एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा मुर्गा थोथा धान, जैसा नाई वैसा जजमान। चीन को अभी 10 देशों से बहुत बड़ा वाला झटका लगा, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। और इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के बाद भारत ने जैसे कि लोहा गर्म था, मार दिया है हथौड़ा। भारत ने बड़ा वाला एक्शन ले लिया है चीन के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला जिससे दोनों तरफ से तिल मिला गया है चीन। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं आप, ये इंडो पैसिफिक के वो देश हैं जो बहुत मायने करते हैं। इसलिए मायने करते हैं क्योंकि ये देश छोटे हैं पर अकूत खजाने से भरे हुए हैं। और ये खजाना न सिर्फ मिनरल गैस और तेल है, बल्कि उनके साथ साथ इनके पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि इनकी लोकेशन ऐसी है जो किसी को भी यहाँ पे राजा बना दे। और इस लोकेशन को सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना है तो पहचाना है चीन ने। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि चीन की दूरदृष्टि और प्लानिंग काफी सालों से चल रही थी। यहाँ पर मात खा गया भारत भी। चीन अब इस जगह पे काफी तेजी से विस्तार करना चाह रहा था और उसके विस्तार को सबसे ज्यादा फायदा मिला और आत्मबल बढ़ गया। वो बढ़ने की वजह थी सोलोमन द्वीप के साथ समझौता। अमेरिका यहाँ पर थोड़ा सा हार गया, या फिर कहे कि ऑस्ट्रेलिया की नासमझी का असर ये हुआ कि यहाँ पर हाथ से निकल गया सोलोमन द्वीप। और सोलोमन द्वीप के निकलने के बाद एक स्पेशल मिशन पर, एक खास मकसद पर निकले चीनी विदेश मंत्री। और ये प्लानिंग जाहिर तौर पर चीन के पोलित ब्यूरो की थी। और इस मिशन के अंतर्गत चीन ने 10 इंडो पैसिफिक देशों को दे दिया ऑफर कि आप हमारे पैक्ट में हो जाइए शामिल। आप जैसे ही हमारे पैक्ट में शामिल हो जाएंगे, वैसे ही हम आपके लिए खजाने की बरसात कर देंगे। ये ऑफर बहुत बड़ा ऑफर था। 10 प्रशांत देशों के साथ समझौता करने में लगा हुआ था चीन, और इसके लिए वांग यी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। 10 छोटे छोटे आइलैंड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए वांग यी फिजी पहुंच गया। और यहाँ वांग यी और फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बाइनीमारामा ने एक संवाददाता सम्मेलन में 30 मिनट तक बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, पत्रकारों ने कई तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो वहाँ से अचानक से दोनों ही निकल गए। जवाब देना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। अब इसके बाद जो जानकारी मिली है, वो जानकारी यही मिली है कि बाइनीमारामा ने कहा कि हमेशा की तरह हम चाहते हैं कि जिन 10 छोटे छोटे देशों के साथ चीन बनाना चाहता है ये पैक्ट, उनमें सहमति हो और विदेशी निवेश को अगर फायदा होता है तभी हम अपने देश में आने देंगे। अब स्थिति ये हो गई कि इन्होंने सोचा था कि 10 देश समझौते पर साइन कर देंगे, पर समझौता हुआ नहीं और इस पर ये माने नहीं। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, यहाँ पर अगर हम चीन की एंट्री देते हैं तो यहाँ एक भू राजनीतिक तनाव बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदलेगा और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर चीन को अनुमति नहीं दे सकते हैं किसी भी तरह के पैक्ट को साइन करने से। ये बहुत बड़ा झटका है वांग यी के लिए और चीन के लिए। ये पोलित ब्यूरो को सबसे बड़ा झटका लगा है जब से प्रीमियर कमांड संभाल रहे हैं। खैर, इसके बाद भी चीन ने यही कहा कि ठीक है, हमारे साथ समझौता तो नहीं हो सका प्रशांत द्वीप समूह का, लेकिन हम यहाँ अपनी प्रेजेंस बनाएंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इसका मतलब है कि चीन अब यहाँ अपने कृत्रिम द्वीपों को विकसित करने की कोशिश में लगेगा। खैर, ये बहुत बड़ा झटका है जिस तरीके से भारत और क्वाड के देशों ने यहाँ इकोनॉमिक फोरम स्थापित कर लिया है और लगातार अमेरिका एशियन देशों के साथ संपर्क में है, जहाँ वो एक गुट बनाना चाहता है एशियन देशों का। ऐसे में चीन बौखला कर ये कदम उठा रहा था, पर अगर ये इस कदम में सफलता मिल जाती तो फिर भारत सहित अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि इन द्वीप समूहों के बीच गुआम एयरबेस भी है अमेरिका का, जिसे हमेशा से चीन अपने निशाने पर लेना चाहता है।
खैर, ये एक तो चीन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और चीन को सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या किया है उसने जो अब दुनिया के देश उससे भाग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी ये चोट कम थी कि अगली चोट दे दिया है भारत ने चीन के साथ जो रिश्ते हैं गलवान घाटी के बाद जिस तरीके से बिगड़े हैं, उसके बाद भारत ने एक के बाद एक चीन के ऊपर कहे तो स्ट्राइक करना अपना जारी रखा है। चीन के ऊपर लगातार एक्शन ले रहा है भारत और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पहले तो चीनी एप्लीकेशन को बैन करना और दूसरा बड़ा कदम है चीनी कंपनियों को अपने देश में निवेश से दूरी बनाए रखना। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब तो ये भी रिपोर्ट आई कि अमेरिका का व्यापार चीन से ज्यादा हो रहा है भारत से। इसका मतलब है कि भारत अपने व्यापार को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है किसी और देश पे और चीन पे निर्भरता कम कर रहा है। हालांकि ये तुरंत से नहीं होगा, लेकिन जल्द ही चीन से निर्भरता कम हो जाएगी। पर इन सब के बीच इंडिया इस तरीके से लेगा एक्शन, ये चीन ने नहीं सोचा होगा। दरअसल अब भारत ने जेटी कॉरपोरेशन और आप देखेंगे हुआवे, ये दोनों ऐसे हैं जो दुनिया भर में बदनाम हो चुके हैं, लेकिन जल्द इस पर एक्शन कोई छोटे मोटे देश नहीं ले रहे हैं और जानते सारे हैं कि ये एक सोर्स बन गया है जो चीन को इलीगल तरीके से खबरें पहुंचाता है, डेटा पहुंचाता है। इसके अलावे ये वैसी कंपनियां हैं जो फर्जीवाड़ा भी खूब करती हैं। अभी हाल ही में भारत ने चीन के Xiaomi को 5,151 करोड़ रुपए रोक लिए। जब देखा गया तो ये देखा गया फंड को लेकर बहुत सारे इशू थे इस कंपनी के। अब भारत ने जेटी ग्रुप पर उसी तरीके से जांच की टीम बिठा दी है और अब इसे देखा जा रहा है कि जेटी और साथ में वीवो इसी तरह के फर्जीवाड़े में शामिल है या नहीं है। इन्होंने इन्हें सीधे सीधे कहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, यानी कि जो भी डेटा है फाइनेंस रिलेटेड वो सारी आप सबमिट करें ताकि हम देख पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसे चीन मान रहा है कि चीन के कॉर्पोरेट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा हमले बोल रहा है भारत। और वीवो को लेकर अब भारत में शुरू हो गई है स्क्रूटनी जो बेहद। वैसे आपको बता दें सिर्फ जेटी और वीवो ही नहीं बल्कि चीन के कई सारे फार्म्स हैं जिस पर अब भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वैसे चीन बौखलाएगा जरूर, लेकिन ये भी तय है कि भारत अपनी नीतियों में कोई बदलाव करने वाला नहीं है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।